हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रूबी यादव हियर। हम लोग ने पहले वाले लेक्चर में सिलेबस को डिस्कस किया था और लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए मैं आज फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें कि मेरा टॉपिक है मैट्रिक्स। आज हम लोग मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत यूज़ है, जिसमें कि आप 10th क्लास में सॉल्व करते होंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस जो सॉल्व करते थे। तो बहुत सारे लीनियर इक्वेशंस को जब हम लोग को सॉल्यूशन निकालना होता है तो हम लोग मैट्रिक्स मेथड से आसानी से निकाल पाते हैं। तो आज हम लोग मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स क्यों पढ़ते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स if mn elements are arranged in m horizontal line and n vertical line, then such type of arrangement is called matrix. Here horizontal line is called row and vertical line is called column. अगर mn एलिमेंट्स को m वर्टिकल m हॉरिजॉन्टल लाइन और n वर्टिकल लाइन में अरेंज करते हैं तो इस टाइप का जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, इस टाइप का जो एरे होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स जो होगा वो क्या क्या हो सकता है? मैट्रिक्स में जो हम लोग अरेंज करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में, तो एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, तो वो एलिमेंट्स क्या क्या हो सकता है? तो वो एलिमेंट्स हो सकता है और इसी को कहते हैं मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे of real number complex number or functions in row and column. एलिमेंट को mn एलिमेंट को जब हम लोग m रो और n कॉलम में सजाते हैं तो रो m हॉरिजॉन्टल लाइन और n वर्टिकल लाइन में जब mn एलिमेंट्स को हम लोग सजाते हैं
तो ऐसे अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और तो दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि ये जो है रेक्टेंगुलर एरे है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किसका भाई, तो रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर या फंक्शंस का। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर एरे। मैट्रिक्स क्या है, एक तरह से रेक्टेंगुलर एरे है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किसका, तो रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर या फंक्शंस का। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, रो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और कॉलम क्या होता है, कॉलम होता है वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं, दैट मीन्स ऐसे जो होगी वो रो होगी। ठीक है, और इस प्रकार जो होगी वो क्या होगी, कॉलम। इस प्रकार ये कॉलम, ये R1 R2 इस प्रकार से R3, ये C1। रो को R से डिनोट करते हैं और कॉलम को C से डिनोट करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, रो, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, कॉलम। एक प्रश्न आता होगा कि भाई मैट्रिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो डाटा को, जो भी डाटा होता है उस डाटा को एनालिसिस करने के लिए, ताकि सिंपली हम लोग को आसानी से उस डाटा का एनालिसिस हो जाए, इस प्रकार, इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैट्रिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं कि मैट्रिक्स, आखिर ये मैट्रिक्स कैसे आया और किसने इस मैट्रिक्स को इजाद किया। तो जेम्स सिल्वेस्टर इंट्रोड्यूस द टर्म्स मैट्रिक्स। जेम्स सिल्वेस्टर ने मैट्रिक्स के बारे में बताया, और एक थे केले साहब, केले, और वो केले साहब जो है मैट्रिक्स को अलजेब्रा में बदलने की बात केले साहब ने बताया। ठीक है, तो जेम्स सिल्वेस्टर ने मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स का इजाद किया। ठीक है, अब देखिए एलिमेंट्स से पहले हम लोग पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग 3 साइंस के अंदर में लिखते हैं। तो लिख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स is written in three symbols.
लुकिंग। एक तो सिंपली ऐसा साइन लिखते हैं, दूसरा ऐसा साइन लिखते हैं, एंड तीसरा कैसा लिखते हैं, इस तरह से। इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये जो आपको लग रहा होगा कि ये ब्रैकेट का काम करता है, तो ये ब्रैकेट का काम नहीं करता है। एलिमेंट को जब हम लोग सजाते हैं ना, तो वो अच्छा दिखे, वो सिस्टमेटिक दिखे, इसलिए हम लोग उसको इस साइन के अंदर में लिखते हैं। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट को लिखा जाता है, या तो आप जनरली इससे लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे, या इसके अंदर लिखेंगे, या इसके अंदर लिखेंगे। तो सबसे ज्यादा इस टाइप का साइन को यूज करते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि इससे पहले पढ़ते हैं हम लोग जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो that means A is equal to Aij m by n। हम बताएंगे कि मैट्रिक्स को हमेशा जो है इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, ये जो Aij है ये एलिमेंट्स है। ये क्या है? एलिमेंट्स है, या इसी को हम लोग इंट्रीज कहेंगे। और ये जो m by n है ये क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे इसको, तो देखते हैं। A is equal to, देखिए, A is the element which fall in ith row and jth column। ये जो Aij है ये रिप्रेजेंट करता है कि A जो एलिमेंट है वो ith मतलब आयमा रो और जेमा कॉलम में वो है। ठीक है, तो एक हम जनरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक मैट्रिक्स का जिसमें m रो हो और n कॉलम हो। तो क्या लिखिएगा? A11, A12, A13 डॉट डॉट AI A11, A12, A13, A1 J और इसके बाद A1 N। देखिए A11, A जो एलिमेंट है वो फर्स्ट नंबर रो और फर्स्ट नंबर कॉलम। A जो A12 है ये फर्स्ट नंबर रो में सेकंड नंबर कॉलम में। इस तरह से हम सोचे कि ये इसके बीच में और सारा एलिमेंट आएगा, तो एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो कि I फर्स्ट नंबर रो में होगा लेकिन J नंबर कॉलम में होगा। अगर और चलेंगे, चूंकि हमको m by n का मैट्रिक्स का फॉर्मेट बनाना है, तो फर्स्ट नंबर रो होगा लेकिन n नंबर कॉलम होगा। इसका दूसरा रो में अगर लिखेंगे A21, A22,
A to 3 डॉट डॉट A to Z डॉट डॉट A to N। अब इसके बीच में तो और सारा रो आएगा, तो हम मान लिए कि यहाँ पर आई नंबर रो होगा लेकिन कॉलम नंबर तो फर्स्ट होगा, आई नंबर रो होगा लेकिन कॉलम नंबर सेकेंड होगा, आई नंबर रो होगा कॉलम नंबर थर्ड होगा। यहाँ पे आई नंबर रो होगा लेकिन कॉलम नंबर जे होगा, और अगर ये लास्ट में क्या हो जाएगा, आई नंबर रो होगा और एन नंबर कॉलम होगा। अब देखिए रो में तो आपको चलना है एम तक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एम नंबर इसके बीच में और सारा होगा। यहाँ पे एम नंबर रो कॉलम नंबर फर्स्ट, एम नंबर रो कॉलम नंबर सेकेंड, एम नंबर रो कॉलम नंबर थर्ड, एम नंबर रो लेकिन कॉलम नंबर जे, और यहाँ का एलिमेंट क्या होगा, ये हो जाएगा एम नंबर रो और एन नंबर कॉलम ए एम एन। तो आप देखिए, अब आप देखिए इसमें रो कितना तक गया है, रो गया है एम तक, तो रो हो गया एम, और कॉलम कहाँ तक गया है, एन तक, तो कॉलम हो गया एन। ये जो एम बाय एन है, ये जो एम गुना एन है, इसको ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो नोट में हम लोग लिख लेते हैं, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर of English alphabet। इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से हमेशा मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है, ठीक है। और दूसरा नोट क्या हो गया, ऑर्डर किसको बोले, ऑर्डर, और ऑर्डर को ही बोलते हैं साइज। क्या बोलते हैं, साइज ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर या साइज, साइज या ऑर्डर दोनों में से कोई बात बोले तो टेंशन की बात नहीं है, दोनों सेम है। तो नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। is denoted या known as, denoted as order of मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या और कॉलम की संख्या का जो मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इसमें रो की संख्या कितनी है, m, कॉलम की संख्या कितनी है, n। तो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, m बाय n मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसको पढ़ा कैसे जाएगा, m क्रॉस m गुना n इज known as order of matrix A is equal to Aij m by n and read as, और पढ़ा कैसे जाता है, m by n मैट्रिक्स m by n मैट्रिक्स या और mn मैट्रिक्स। तो इस
मैट्रिक्स में देख लीजिए आप, m रो है n कॉलम है, इसलिए इसको mn मैट्रिक्स बोल सकते हैं या m/n मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है, किसका अरेंजमेंट होता है? रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर या फंक्शंस का, जिसमें कि एलिमेंट्स को रो और कॉलम में अरेंज करते हैं। ठीक है, m रो और n कॉलम्स, यानी mn एलिमेंट को अगर अरेंज करना है तो उसको m रो और n कॉलम में अरेंज करेंगे, जिसमें कि हॉरिजॉन्टल रो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन, और कॉलम क्या होता है? वर्टिकल लाइन। और यहाँ हम लोग जनरल रिप्रेजेंटेशन पढ़े। अब इसमें देखिए, ये जो है ये m/n मैट्रिक्स, तो ये जनरल हो गया। अब इससे आप कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर कितना है? 2/2 है। तो इसका मतलब 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा। तो क्या होगा? A11 A12, 2 रो और कॉलम में भी 2, यानी कॉलम में 2 ही तक चलना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है। और रो में कितना जाना है? 2 रो है ना, तो A21 A22, ये 2/2 मैट्रिक्स हो गया। अगर बोल देता है दूसरा क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, तो एक तरह से ये फॉर्मेट हुआ आपके पास। अगर इसमें कंडीशन दे देगा तो इसका एलिमेंट बदल जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। अब आप देख लीजिए, ऑर्डर बदल गया। 2 रो होना चाहिए, लेकिन कॉलम में कहां तक जाना है हमको? 3 तक, यानी 2 रो 3 कॉलम। तो कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होगा? देखिए, रो में 2 ही तक जाना है, इस बात को याद रखना है, और कॉलम में 3 तक आना है। तो देख लीजिए, A11 A12 A13, कॉलम में 3 तक गए हैं, रो में कितना तक जाना है? 2 तक। तो A21 A22 A23, ये क्या हो गया? 2 रो और 3 कॉलम, 2/3 मैट्रिक्स हो गया, है कि नहीं? तो ये तो हम मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट किए। अब कंस्ट्रक्ट किए हैं तो ये हम क्या किए हैं? एक सिंबल दे दिए इसमें। अब इस सिंबल के प्लेसेस पर अगर कंडीशन दिया रहेगा तो कंडीशन के अनुसार उसमें एलिमेंट्स आएगा, उसका एंट्री उस अनुसार से आएगा। ठीक है, अब ये तो आप रिप्रेजेंट किए ना एलिमेंट को। अब इसके एलिमेंट के जगह पर अगर हमको कंडीशन दे दिया जाएगा तो एलिमेंट बदल जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 whose elements
आर ए आई जे इज इक्वल टू ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे बाय 2। सपोज ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एलिमेंट जो भरा जाना है वो इस रूल पर भरा जाना है, जिसमें कि ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे बाय 2। तो सॉल्यूशन में पहले तो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ए इज इक्वल टू 2/2 मैट्रिक्स है ना, तो A11 A12 A21 A22 2/2 मैट्रिक्स तो कंस्ट्रक्ट कर लिए। लेकिन ये एलिमेंट नहीं ना, इसका एलिमेंट तो इस रूल पे करना है, इस रूल से भरना है हमको, इस रूल से। तो अब देखिए ए आई जे का मतलब होता है कि आई इज द नंबर ऑफ रो एंड जे इज द नंबर ऑफ कॉलम। A is the element fall in ith row and jth column। तो अब आप देखिए ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे बाय 2। तो A11 क्या हो जाएगा, आई भी 1 जे भी 1, 1 प्लस 1/2 दैट इज 2/2 इज इक्वल टू 1। A12 I1 J2 1 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 3/2। A21 तो 2 प्लस 1/2 2 I2 J1 तो 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2। A22 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2/2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। तो हमने सारा एलिमेंट निकाल लिया। अब जब सारा एलिमेंट हम निकाल लिए तो इसके जगह पे आप सबका जो जो प्लेस है उस प्लेस पे इसको डाल दीजिए, जो इसका एक्चुअल प्लेस आया है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A11 के जगह पे 1 आ गया, A12 के जगह पर 3/2 आ गया, A21 के जगह पर 3/2 और A22 के जगह पर 2। ये 2/2 मैट्रिक्स हुई। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हुआ। कंडीशन कुछ भी रह सकता है, ठीक है। ए आई जे इज इक्वल टू आई इंटू जे होता तो हम लोग क्या करते, सारा एलिमेंट आई इंटू जे से उसको फिलअप करते कि नहीं करते। चलिए क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2 whose elements are Aij is equal to I minus j by 2 का मोड। देखिए कहता है कंस्ट्रक्ट कीजिए, रचना कीजिए एक मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 3/2। एक मैट्रिक्स बनाना है आपको जिसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 3/2, और उसका एलिमेंट जो आपको फिल करना है इस रूल पे,
तो देख लीजिए ना, कंडीशन बदल रहा है कि नहीं। इसमें हम लोग क्या देखे थे, i प्लस जे बाय 2। तो इसके लिए नहीं सोचना है आपको, कंडीशन हमेशा अलग अलग मिलेगा। तो जो कंडीशन रहेगा हम लोग उस पर डाल के निकालेंगे, उसमें क्या टेंशन की बात है। सॉल्यूशन तो पहले तो हम लोग एक उसका क्या फॉर्मेट बनाए कि 3/2 का, तो क्या हो जाएगा 3 रो 2 कॉलम, 3 रो और 2 कॉलम। तो A11 A12, देखिए कॉलम में तो 2 ही तक जाना है ना, तो अब आगे नहीं बढ़ेंगे। A21 A22 A31 A32 3/2। एक फॉर्मेट तैयार हमने कर लिया। फॉर्मेट तैयार करने के बाद अब हर एलिमेंट के जगह जो इस कंडीशन से आएगा एलिमेंट, वो एलिमेंट्स को डालना है। तो फिर क्या है, निकालिए A11। तो क्या हो जाएगा, कंडीशन पहले लिख लीजिए। कंडीशन क्या है Aij इज इक्वल टू i माइनस जे बाय 2 का मोड। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय 2 का मोड। तो कितना हो जाएगा 0/2, यानी 0 हो जाएगा। 0 का मोड तो 0 होता है, तो ये हो जाएगा। अब A12 ये हमारा A11 निकालिए, यहीं पर लिख दीजिए A11 इक्वल टू इतना। A12 यानी I हो गया 1, J हो गया 2, 1 माइनस 2/2। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, और -1 का मोड कितना होता है 1/2 हो गया। A21 तो 2 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। A22 2 माइनस 2/2 दैट इज 0/2 इज इक्वल टू 0। और A31 3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। और A32 कितना हो जाएगा 3 माइनस 2/2, ये कितना हो जाएगा 1/2। सारा एलिमेंट हमने फाइंड कर लिया, और अब इसमें आप डाल दीजिए सब एलिमेंट को। सबका अपना अपना प्लेस तो है ही, उस पर आप बैठा दीजिए उसको। A11 कितना हो गया 0, A12 कितना हो गया 1/2, A21 कितना है 1/2, A22 कितना है 0, और A31 कितना है 1, और A32 कितना है 1/2। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2। ठीक है, मुझे लगता है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। हम लोग ने मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब एक ऑरल क्वेश्चंस और एक ऐसे माइंड टेस्ट के लिए हम सिंपल सा क्वेश्चंस करना चाहते हैं। इफ a इज इक्वल टू 0 √3 -1 5 3/2 0 4 5 -7 then find A11 पहला, दूसरा है A22, तीसरा है A21, चौथा है A32 और पांचवा है
ऑर्डर देखिए, इसमें देखिए तो हॉरिजेंटल लाइन को रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। तो हॉरिजेंटल लाइन 1 2 3, तो ये R1 हुआ, R2 हुआ, R3 हुआ, और वर्टिकल लाइन को कॉलम तो ये C1 हुआ, ये C2 हुआ, ये C3 हुआ। ठीक है, A11 दैट मीन्स एलिमेंट बताना है आपको, एलिमेंट्स बताना है। कौन सा एलिमेंट है A11 की जगह पे, मतलब कि जो वैसा एलिमेंट बताना है जो फर्स्ट नंबर रो में हो और फर्स्ट नंबर कॉलम में हो। ऐसा आप देखिए, फर्स्ट नंबर रो नंबर भी 1 है और कॉलम नंबर भी 1 है, तो रो नंबर पहला रो पहला कॉलम, इसके जगह पे कौन सा एलिमेंट है 0, तो क्या होगा A11 की जगह पे 0 है। A22 यानी रो नंबर दूसरा और कॉलम नंबर भी दूसरा है, इसकी जगह पे क्या है 32 है। सॉरी, A22 की जगह पे क्या है 32 है। A21 रो नंबर तो दूसरा है लेकिन कॉलम नंबर फर्स्ट है, रो नंबर दूसरा कॉलम नंबर फर्स्ट, तो ये आ गया, ये कितना है 5 है। A32 दैट मीन्स रो नंबर तीसरा और कॉलम नंबर दूसरा, रो नंबर तीसरा कॉलम नंबर दूसरा क्या है 5 है। और लास्ट है, इसका ऑर्डर बताइए, ऑर्डर कितना है। ऑर्डर क्या होता है रो की संख्या गुना कॉलम की संख्या। इसमें रो की संख्या कितना है, रो की संख्या 3 है, कॉलम की संख्या कितनी है 3 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3/3। आई होप, मुझे लगता है कि आप लोग को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई होगी। तो एक बार रिकैप करते हैं हम लोग, क्या क्या पढ़े हम लोग कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स जो है वो mn एलिमेंट को जब m हॉरिजॉन्टल लाइन और n वर्टिकल लाइन में अरेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। वो जो हम लोग मैट्रिक्स के एलिमेंट को 3 साइन के अंदर लिखते हैं तो वो उसका कोई अपना मीनिंग नहीं है, वो एलिमेंट को सिस्टमेटिक दिखने में लगे और दूसरी बात की अच्छा दिखने में लगे, इसीलिए उसको हम लोग उस साइन के अंदर लिखते हैं। ठीक है, और ऑर्डर क्या होगा कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या के गुना के रूप में जब हम लोग लिखते हैं तो उसको ऑर्डर बोलते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन भी हमने सीखा कि कोई भी मैट्रिक्स हो कितना भी ऑर्डर का, उसको हम लोग जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। ठीक है, और जनरल रिप्रेजेंटेशन जब हम लोग सीख गए तो इसका मतलब है कि हम लोग कोई भी मैट्रिक्स बना सकते हैं, चाहे वो कोई भी ऑर्डर का हो। ठीक है, तो इतना तक हम लोग ने सीख लिया है। आई होप कि आप लोग इसको पढ़ेंगे और अगली क्लास में हम लोग फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।